अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हैरान भी हो रहे होंगे कि आज मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किस तरह से किया है। एक्चुअली अपने शहर का बहुत खूबसूरत सा मौसम आपके साथ शेयर कर रही थी। इस वक्त हम लोग छत पर मौजूद थे, बारबेक्यू हो रहा था और तिक्का बोटी बन रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा से मनाज़िर भी शेयर कर लिए जाएँ। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था। टिक्का बोटी बनाने में एक्चुअली हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए हैं, क्योंकि एक तो हमारे शहर का मौसम हमें इजाज़त नहीं दे रहा था कि हम टिक्का बोटी बनाते, और दूसरा हमारी कुछ मसरूफ़ियात भी चल रही थी, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए। मगर यकीन जानिए, ये टिक्का बोटी जब हमने बनाई है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। टिक्का बोटी का या किसी भी बारबेक्यू आइटम का जो टेस्ट है वो उसके मसाले पर डिपेंड करता है। अगर मसाला अच्छा होगा तो टिक्का बोटी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और ये जो मैंने टिक्का बोटी बनाई है, ये होममेड मसाले से बनाई है। यकीन जानिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और टिक्का मसाले की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और इससे पहले मैंने टिक्का बोटी भी बनाई थी, जो कि मैंने तवे पर बनाई थी। वो रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलें बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल की हैं। टिक्का बोटी बनाने के लिए मेरे पास ये साफ़ गोश्त मौजूद है। उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। ये 2.5 किलो गोश्त है। धोने के बाद अब इसको छन्नी में रख दीजिएगा, ताकि इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए। बिल्कुल भी इन बोटियों में पानी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि ये बोटियाँ जो होती हैं वो पानी छोड़ देती हैं। और आप देख सकते हैं, चौकोर पीसेस में और छोटे पीसेस में कट करेंगे बोटियों को, ताकि जल्दी से गल जाएँ। जहाँ पर मैं होममेड मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, टिक्का मसाला है ये मेरा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये मसाला भी। तो इन मसाले की जो रेसिपी है उसमें मैंने आपको बाकायदा तौर पर बताया है कितने टेबल स्पून आप कितने किलो के लिए इस्तेमाल करेंगे और कितने ग्राम्स आप कितने किलो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल ये 2.5 किलो है, तो 17 से 18 टेबल स्पून इसमें जाएंगे। और आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने भरकर नहीं लिए हैं, थोड़े से खाली रख कर के हम टेबल स्पून ऐड करेंगे। टोटल 17 से 18 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें पपीता पेस्ट शामिल कर देंगे। ये कच्चे पपीते का पेस्ट है, जो छिलकों के साथ आप ग्राइंड किया करें, क्योंकि छिलके के साथ ग्राइंड करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। टोटल 9 से 10 टेबल स्पून मैं पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके शहर में पपीता अवेलेबल नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून आप कचरी पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। ये तमाम पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पपीते का जो थोड़ा बहुत पानी इसमें बाउल में रह जाएगा, वो भी मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया था। इसके बाद इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून। और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। ये मैंने थोड़ा सा कम शामिल किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा हुआ टेबल स्पून था, तो मैंने थोड़ा सा कम करके शामिल किया था। 2 टेबल स्पून आप इसमें लाजमी लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद कुछ भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टिक्का मसाला मैंने बनाया उसमें सब चीज़ें ऐड थी और बिल्कुल परफेक्ट थी। नमक भी और मिर्ची वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट थी। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी 24 घंटों के लिए। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था और 24 घंटों के लिए रखा था। आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए लाज़मी रखिएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो अभी मैं इसको कवर करके रख दूँगी 24 घंटे के लिए। अभी इस वक्त 24 घंटे गुजर चुके हैं, और आप देख सकते हैं इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, और काफ़ी ज़्यादा ये ड्राई हैं। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। बोटियों ने बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब मैरिनेट करके रखते हैं तो इसमें दही शामिल कर देते हैं। दही बिल्कुल मत शामिल कीजिएगा, क्योंकि दही पानी छोड़ता है। तो दही मत शामिल कीजिएगा। अगर आपने इसको सीख पर नहीं लगाना है, तवे पर बनाना है, या अगर आप देगची में बनाएंगे तो आप इसमें दही शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दही का जो पानी रिलीज़ होगा उसमें टिक्का बोटी आराम से गल जाती है। अभी मैं इनको सीखों पर लगा रही हूँ, मुझे दही शामिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें टाटरी भी शामिल की है टिक्का मसाले में। अब इसको बस सीखों पर हम लगा देंगे, तमाम सीखें इस तरह से हम लगा देंगे।
सीखों पर लगाने के बाद बोटियों में आप गैप थोड़ा सा रखिएगा, बिल्कुल चिपका कर नहीं रखिएगा, थोड़ा सा इसमें गैप होना चाहिए, क्योंकि जब ये श्रिंक होती है थोड़ी सी खुद से चिपक जाती हैं। तो बस इस तरह से एक सीख मैंने लगा दी है, दूसरी सीख भी मैं इस तरह से लगा दूंगी। ये 2 सीखें बस मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई हैं, बाकी सीखें हमने छत पर बैठकर बनाई थी और वहाँ पर बैठकर हमने इन सीखों को बनाया था और लगा दिया था। अंगीठी इस वक्त गर्म हो चुकी थी। ये देखें आप, इस वक्त अंगीठी में जितनी सीखें आ सकती हैं वो इस वक्त हमने लगा दी हैं, और साथ साथ जैसे ही ये गर्म होती रहेंगी इनको हम पलटते रहेंगे। साथ ही ऑयल और ब्रश भी रख लीजिएगा और ऑयलिंग करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि जो ऑयल इनमें से टपकता है उसका जो धुआं निकलता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोकी और मज़ेदार सी सीखें बनकर तैयार होती हैं। तो बस जैसे ही इसकी साइड गर्म हो जाएगी, पकना शुरू हो जाएगी, तो इसकी साइड हम पलट देंगे। बस ये ख्याल रखिएगा जले नहीं और हल्की आंच होनी चाहिए। कोयलों से जब आग निकल रही होती है तो उस वक्त आप इसको अंगीठी पर मत रखिएगा बोटियों को, उससे क्या होगा कि बोटियां जल जाएंगी। जैसे जैसे कोयले देखते जा रहे थे वैसे वैसे हम इसको कोयलों को नीचे करते जा रहे थे बोटियों के। और इस वक्त मेरे पास सीखें पक कर आ चुकी थी, तो मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। मैंने पहले से इसको डेकोरेट करके रखा हुआ था रायते और इमली की चटनी के साथ और सैलेड के साथ। एक सीख मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ और तोड़कर भी दिखा दूंगी कि किस कदर जूसी और मज़ेदार सी ये सीखें बनकर तैयार हुई थी। इस वक्त आप देख सकते हैं बोटियां किस कदर सॉफ्ट है, आराम से टूट रही हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बोटियां बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि हमने इसमें पपीते का पेस्ट इस्तेमाल किया था। 24 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था। इसको आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। इमली की चटनी लाजमी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। और हरे रायते के साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।